हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ का सारा सिलेबस डिस्कस कर लिया है, क्लास 12th में किस तरीके से आप लोगों को स्टडी करनी है बिजनेस स्टडीज़ की, उसी तरीके से आज हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स में आप लोगों को किस तरीके से क्लास 12th में किस तरीके से स्टडी करनी है, क्या सिलेबस रहेगा आपका इकोनॉमिक्स का। तो आइए इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सीबीएसई के अकॉर्डिंग आप लोगों ने 11th क्लास में दो बुक्स पढ़ी। पहली माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी और दूसरी स्टैटिस्टिक्स। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि 11th क्लास में इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी बुक्स लगी थी। अब जो 12th क्लास में आ गए हैं आप, तो 12th क्लास में कौन कौन सी बुक्स हैं आप, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप और दूसरी पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे प्यार से इंडियन इको भी बोला जाता है। दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी है और अगर माइक्रो अच्छे से पढ़ी होगी तो मैक्रो तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। दोनों ही बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो बात हुई सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो अदर बोर्ड्स होते हैं उसमें 11th क्लास में पढ़ाई जाती है इंडियन इको एंड स्टैटिस्टिक्स। अदर बोर्ड में इंडियन इको 11th क्लास में ही पढ़ा दी जाती है और 12th क्लास में पढ़ाई जाती है माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो मतलब आपको 11th एंड 12th में यही चार बुक्स पढ़नी होती है, लेकिन अदर बोर्ड में पैटर्न अलग है और सीबीएसई का पैटर्न कुछ अलग है। उन्होंने 11th क्लास में माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई है एंड 12th क्लास में मैक्रो एंड इंडियन इको लगाई है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। ये तो बात हो गई बुक्स की। अब सीबीएसई के सिलेबस की बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स में आपने क्या क्या पढ़ना है। सीबीएसई का और अदर्स बोर्ड का सेम ही है, माइक्रो का, मैक्रो का, स्टैटिस्टिक्स का, इंडियन इको का, तो ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको 12th क्लास में सीबीएसई के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या सिलेबस रहेगा आपका इकोनॉमिक्स का। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने 5 यूनिट्स पढ़नी है। आप लोगों के स्कूल में या तो टीआर जैन से पढ़ाया जा रहा होगा या फिर संदीप गर्ग से पढ़ाया जा रहा होगा। अगर कोई अदर रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसका नाम भी मुझे ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके स्कूल में कौन सी बुक रेफ़र कर रहे हैं। बाकी मैं भी आपको अपने हर चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करूंगी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के इजी लैंग्वेज में, जो आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपको किसी तरीके की डिफ़िकल्टी ना हो। तो पहली यूनिट जो हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो में, वो पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये बात हुई यूनिट की। इन बुक्स ने इस यूनिट को क्या कर रखा है, चैप्टर में डिवाइड कर रखा है। एक आपको सर्कुलर फ्लो का चैप्टर मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपको बेसिक कंसेप्ट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलेंगे इसी यूनिट में, ठीक है। और आपको नेक्स्ट मिलेगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें आपको न्यूमेरिकल पोर्शन मिलेगा सारा। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में क्या करेंगे हम, न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। यानी कि जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट यूनिट है, इसमें आपको थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पे फोकस रखना है और न्यूमेरिकल तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता ही आता है, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट है हमारी मनी एंड बैंकिंग। इसमें एक चैप्टर मनी का है और एक चैप्टर क्या है, बैंकिंग का है। बहुत इजी यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3। सारी ही यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है, बस आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। यूनिट 3 है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी आपको 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। पहला है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में होगा जो कि, और नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड चैप्टर में हम लोग एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये यूनिट आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रहेगी। 3 चैप्टर होंगे इसमें, इस यूनिट में। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बजट का ही चैप्टर है, यही चैप्टर आपने पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। और नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें 2 चैप्टर आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में हम लोग डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन करेंसीज के बारे में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन कैसे होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, ये सब पढ़ेंगे। अभी आपको ये सब चीज़ें बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन जब पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़ें। तो मैंने सारे चैप्टर्स भी बता दिया आपको यूनिट के साथ। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इंडियन इको में आप क्या पढ़ेंगे। इंडियन इको में आपने 3 यूनिट पढ़नी है। यूनिट 6 में क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। यानी कि आप यहाँ पे 1947 से लेकर के 1990
तक क्या हुआ था हमारी इकोनॉमिक में, ये पढ़ेंगे सारा, ठीक है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, ये सब हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया था, डिमोनेटाइजेशन आया था, जीएसटी आया, क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म आए पढ़ेंगे हम इसमें। और यूनिट 7 में करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है इस टाइम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर हमारे यूनिट 7 में आएंगे। नेक्स्ट है यूनिट 8। यूनिट 8 में क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर। हम इंडिया का कंपैरिजन नेबर कंट्री के साथ करेंगे। नेबर कंट्री यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इन सब के साथ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेबर कंट्री के कंपैरिजन में कितना डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का चाइना के कंपैरिजन में, या इंडिया का पाकिस्तान के कंपैरिजन में, ठीक है। ये सारी यूनिट्स आपने इकोनॉमिक्स में पढ़नी है। टोटल 8 यूनिट्स हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 5 यूनिट्स हमारी मैक्रो की है और 3 यूनिट्स हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स की है। अभी तक सीबीएसई ने नहीं कोई अपडेट डाला है कि आपका एग्जाम टर्म बेसिस पे होगा या फिर एनुअल बेसिस पे होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि सीबीएसई चाहे टर्म में ले ले चाहे एनुअल में ले ले, चैप्टर्स तो सारे ही पढ़ने हैं आपने, तो अच्छे से आप अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए कि आगे किस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आए। बाकी मैंने बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो में भी बोला था आप लोगों को कि जितना हो सकता है अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं, चाहे किसी के भी नोट्स रेफर करें, लेकिन अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए, जिससे कि रिवीजन बहुत अच्छी हो जाती है एंड टाइम पे आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जब तक हम खुद नोट्स नहीं बनाते हमें चीज़ें समझ नहीं आती। इसलिए खुद के नोट्स बनाइए और टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपनी पूरी स्टडी करिए, रेगुलर स्टडी करिए और न्यूमेरिकल जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैक्रो में कौन कौन से चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं। जिस जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल है उन्हें बहुत अच्छे से कर लेना, सारे ही न्यूमेरिकल्स। यूनिट 1 में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, यूनिट 2 में भी न्यूमेरिकल्स हैं, यूनिट 3 में भी न्यूमेरिकल्स हैं, यूनिट 4 में भी न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये सारे चैप्टर्स क्या हैं आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, न्यूमेरिकल अच्छे से करने हैं, कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो मैक्रो से तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, इसलिए न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत अच्छा रखना। बाकी इंडियन इको में तो थ्योरी ही है, थ्योरी ही करनी है आप लोगों ने सिर्फ। एट दी एंड आप लोगों के लिए यही इंस्ट्रक्शंस है कि रेगुलर प्रैक्टिस करो 12th बोर्ड के लिए, और जितना हो सके अपने खुद के नोट्स बनाओ। सारे चैप्टर्स हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, सारे नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप तो सब्सक्राइब कर ही देना, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर देना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालते तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।